देखो एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं हम। जो क्वेश्चन करेंगे आज वो भी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.42 जो कि नेक्स्ट पेज पे होगी, इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। दो लाइनें पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे टी पे। ठीक है, बना लेते हैं एक बार फिगर। ये पी क्यू हो गया और ये आर एस। तो पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी। टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी आर टी एंगल दिया हुआ है 40। तो पी आर टी ये वाला एंगल है 40। ये एंगल दे दिया 95 डिग्री और ये 75 डिग्री। अब आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें फाइंड करना है एस क्यू टी। क्या फाइंड करोगे? एस क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल। ये बताओ क्या यहाँ पे जो दो लाइन है वो पैरेलल हैं? क्या लाइन पैरेलल नो सर, बोली है वो उन्होंने? इंटरसेक्ट कर नहीं, रही है। नो सिर्फ सर, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर हो रही रही है। है। अगर पैरेलल नहीं है यानी कि हम क्या नहीं यूज कर सकते? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये यूज नहीं कर सकते। एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट। एंगल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है वो यूज नहीं कर सकते। को इंटीरियर का सम 180 डिग्री है वो भी यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे तो पास बचता है वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली एंगल कर अपोजिट सकते एंगल। हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है इन सर टी के बगल में एक एंगल दे ट्राइंगल सकते हैं। पी आर टी। ठीक है, पी आर टी जो ट्राइंगल ये सर वो और वैल्यू निकाल दो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। जब टी की वैल्यू आ जाएगी तो टी और ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। फिर इस ट्राइंगल में मेरे पास यस दो सर। एंगल है तो थर्ड एंगल निकाल देंगे। यस। क्लियर? इन ट्राइंगल पी आर टी, तो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आर पी टी 95 डिग्री है, पी आर टी 40 डिग्री है, एंगल पी टी आर 180 डिग्री। इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो एंगल पी टी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री हो गया है। अब इसके बाद इधर लिख रहा हूं मैं, तो सर एंगल वो लिखो। वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा अंदर। वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा तो तुम लिखोगे एंगल एस टी क्यू। ठीक है, एंगल एस टी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी टी आर के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, पूरा लिख देना। तो एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कितना आ गया? 45 डिग्री। तो मेरे पास अब ये भी एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एस टी क्यू यहाँ पे लिख देते हैं इंटू एंगल एस टी क्यू। ट्राइंगल कौन सा चल रहा है? एस टी क्यू। तो एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस। ठीक है, प्लस एंगल एस क्यू एस टी। क्यू एस टी किसके इक्वल है? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये इसका रीजन हो जाएगा, लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एस टी क्यू की वैल्यू है 45 डिग्री। टी क्यू एस तो फाइंड ही करना है, एंगल टी क्यू एस या एस क्यू टी जो भी उन्होंने बोल रखा होगा। क्यू एस टी 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
ऐड करोगे 120 आ जाएगा, तो टी क्यू एस की वैल्यू आ जाएगी, पूरा लिख सर लेना। 60 डिग्री। ठीक है, पूरा लिखोगे, जैसे सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। डन सर। सर डन। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.43 फिगर दी हुई है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू जो है वो पी एस पे परपेंडिकुलर है। तो फिगर बना लेते हैं, देखो जो गिवन है। ये फिगर दी हुई है और इसमें बोल रहे हैं पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एस परपेंडिकुलर पी क्यू। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। चलो जी, आगे क्या बोल रहे हैं, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर। तो पी क्यू पैरेलल हो गया ये इसके एस आर के। अब बताओ जो पी क्यू है वो पैरेलल एस आर है, क्या ये भी लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल एस टी? यस सर। बिल्कुल यस सर लिखा लिख जा सकते हैं। सकता है। ठीक है, यस सर। तो ये सेम ही है, ये सिर्फ एस आर तक बोला हुआ है, जबकि हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल एस टी तक भी है। ठीक है, क्योंकि एक लाइन है ना, ये दिख रहा है रे है, ठीक है, एस पॉइंट से जनरेट हो रहा है, तो ये पैरेलल होगा, पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा पूरा एस टी। दूसरा में एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री और 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो जी, अब तुम बताओ इसको कैसे करेंगे, सोच सर के एक्स बताओ। निकालेंगे, एक्स प्लस 28 डिग्री को तो 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर हम वाई की निकालेंगे 90 डिग्री के साथ। बस हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये पी क्यू पैरेलल है एस टी के या एस आर के, जो भी तुम्हें बोलना है। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे एंगल 65 डिग्री है, तो ये वाला भी तो 65 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, यानी ट्रांसवर्सल सर से इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी है? ट्रांसवर्सल ये क्यू आर, ये बनाइए ना, ये क्यू आर। ट्रांसवर्सल वही होगी जो उन दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रही होगी, है ना, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो वहां यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है वैसे तो, एक क्यू आर भी है और एक क्यू एस भी है। क्यू एस का हम यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्यू आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल ली है, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच करता हुआ 65 एंगल बन रहा है, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल को टच करता हुआ एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये ट्रांसवर्सल से यहाँ तक पैरेलल लाइन तक जो एंगल होगा वही 65 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दो एंगल इंक्लूडेड हैं फिगर के अकॉर्डिंग, 28 और दूसरा एक्स। तो 28 प्लस एक्स इक्वल होगा 65 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी क्यू पैरेलल एस आर। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट हम ये भी लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल एस टी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो देखो एंगल पी क्यू आर दिखा, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर यानी कि एंगल पी क्यू यस आर सर। इक्वल होगा क्यू आर टी के। पी क्यू आर हो गया इक्वल क्यू आर टी। क्यू आर टी की वैल्यू है 65 डिग्री,
पी क्यू आर देखें तो ये है x प्लस 28 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 65 37 डिग्री। माइनस 28 डिग्री, 37 तो ये डिग्री। कितना आ गया x की वैल्यू 37 डिग्री। 37। बिल्कुल ठीक। सर ये समझ आ में गया नहीं फिर? आया, इक्वल कैसे हो गए? अभी बताता हूँ, लिख यहाँ तक लिख ले पहले। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, angle Q, sorry, in triangle PQS, angle QPS plus angle PSQ plus angle SQP is equals to 180 SQP degree. रीजन यहाँ पे डाल दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। QPS यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो भाई QPS कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में एरो वगैरह मत बनाना, ये मैं तुम्हें यहाँ पे बनवा रहा हूँ ताकि जब रिवाइज करोगे तो सीधा समझ आ जाए। PSQ तो y है और ये है x। यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 90 डिग्री, y की वैल्यू निकालनी है, x अभी हमने फाइंड किया कितना 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा So y is equals to 53 degree. 127 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 53 डिग्री। 53 डिग्री। राहुल देख ध्यान दे, हुआ क्या यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट है ये PQ है और ये ST यहाँ पे कहीं पे R है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये बात बताए, समझ में आया ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन वाला केस? यस सर। ठीक है, अगर ज्यादा ही और देखना है तो इसको ऐसे समझ लेंगे, आगे तक अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें ऐसे हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी पैरेलल लाइन के बीच में है तो इंटीरियर, इधर उधर है ट्रांसवर्सल के तो ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल भी होते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये देख क्यू आर टी 65 डिग्री है, तो क्यू आर टी किसके इक्वल है फिर, पी क्यू आर। तो यहाँ पे जो पी क्यू आर है यानी कि ये एंगल है। अब इस एंगल में को मैं क्या लिखूंगा, ये एंगल क्या है x प्लस 28 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल इंक्लूड है ना, तो दोनों एंगल का सम ही तो होगा ना इसके इक्वल, दो एंगल का क्या होगा सम होगा इसके इक्वल। तो अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 65 डिग्री ही होगा। ठीक है, अभी भी डाउट है? नो सर। ठीक है, लिख लो फिर। डन सर। क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे कुछ फिगर दी है तुम्हें, ये बोल रहे हैं क्यू पी आर टी और ये एस। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहे हैं, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ध्यान देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। तो ये जो एंगल है पी क्यू आर, इसको कह रहे हैं कि भाई इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया
किस पॉइंट तक, टू अ पॉइंट एस। क्यू आर साइड को आगे तक प्रोड्यूस करके ले गए, किस पॉइंट तक, एस तक ले गए। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, तो ये पी क्यू आर का बाइसेक्टर हो गया एंगल का, यानी कि इसने डिवाइड कर दिया एंगल को दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, जो भी एंगल होगा उसको डिवाइड कर दिया है टू इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, तो पी आर एस का भी जो बाइसेक्टर है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल भी इसमें हाफ हाफ हो जाएंगे पूरे के और इक्वल होंगे। मीट एट पॉइंट टी, तो Q का बाइसेक्टर और इस R का, पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का जो एंगल बाइसेक्टर है वो जाके मिल गए किस पॉइंट पे, T पॉइंट पे। ठीक है, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है, देखो टू प्रूव हमें ये करना है एंगल क्यू टी आर हाफ होगा एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, क्या प्रूव करना है, क्यू टी आर कौन सा एंगल है, देखो क्यू टी आर हाफ एंगल किसका, क्यू पी आर का। मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला इसके हाफ है, यानी कि अगर ये 40 है तो ये 20 है, ये अगर 100 हुआ तो ये 50 है, ये अगर 30 है तो सपोज फिर ये कितना हो जाएगा 15, ये अगर 90 है तो ये फिर 45, उसका क्या है, हाफ है, बस ये प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करते हैं, तो वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इसमें लगेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी ट्राइंगल में, ठीक है, उसकी जब साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ये साइड है, सपोज करो ए बी सी, तो बी सी को जब एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट डी तक, तो ये एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। कौन सा एंगल, ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, यानी इस और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। नहीं लिख सकता, सी में फिर ये भी सोचा जा सकता है, ये भी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोबारा समझो, किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर में तीन एंगल है, 1 2 3, तो उन तीन में से सिर्फ दो एंगल के सम के इक्वल होता है। वो दो एंगल कौन से होंगे, वो होंगे जो उसके इंटीरियर अपोजिट हैं। देखो ये तो इसके बिल्कुल क्या है, साइड में है, ये क्या हो गया इसका एडजेसेंट एंगल, क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल हो गया, बाकी क्या हो गए, बाकी इससे दूर है, अपोजिट है एक तरीके से देखा जाए तो इसके क्या है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे कि अगर मानो ये एंगल है तुम्हारा 120 डिग्री, तो फिर ये दोनों एंगल कुछ इस तरीके से होंगे कि इनका सम कितना होगा, 120 डिग्री। जैसे कि मानो ये 70 डिग्री है तो ये फिर पक्का 50 डिग्री रहेगा, अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 है, इस तरीके से, क्योंकि सम इनका कितना आएगा, 120 डिग्री। इसे ही बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, अगर तुम्हें दिख रहे होंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक है ट्राइंगल क्यू टी आर। अब क्योंकि दो ट्राइंगल है, बार बार उनका नाम लेने से अच्छा है मैं इनको ना नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं, इसको पी क्यू आर को मोटू, और ये हो गया फिर पतलू। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक पतलू है और एक मोटू है। तो सबसे मोटू। पहले, हाँ, तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल पर यहाँ पे लिया है कौन सा, पतलू। तो पतलू हो गया क्यू पतलू। टी आर। जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ देखो, क्योंकि बार बार उसी ट्राइंगल के नाम लेने से क्या है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पी क्यू आर क्यू टी आर, तुम्हें बार बार क्वेश्चन को ऐसे फोकस करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो सबसे अच्छा है इसको मैं पतलू और मोटू के तरीके से बोल देते हैं। तो सबसे पहले पतलू ट्राइंगल पकड़ो, ठीक है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, तो तुम देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एंगल टी आर एस। ठीक है, टी आर यहाँ पे एस है और ये क्यू है। तो ये जो एंगल है टी आर एस, ये इक्वल होगा इसकी और इसके, इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल QTR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या एंगल, ठीक है, जो ये होगा TQR, मिला TQR, ये वाला TQR, ये TQR प्लस एंगल QTR, ठीक है, प्लस एंगल QTR किसके इक्वल होगा? ये एंगल इक्वल होगा TRS के। इक्वेशन नहीं अभी रहने दो, किसके इक्वल होगा? TRS के। ठीक है, किसके इक्वल हो गया जी? TRS के। सर इसको हम हाँ बोल, जल्दी बोल। ये सर अगर हम इसको QRT बोलते तो वो गलत हो जाता है ना सर? QRT किसको बोलते हैं? अगर QRT तो फिर ये वाला एंगल है ना, सर ये तो इंटीरियर वाला एंगल ये हो सर गया। वो QTR को अगर हम बिल्कुल QRT बोलते बिल्कुल तो वो अलग हो जाता। बिल्कुल अलग हो जाता। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में बताइए, सही लिखा है? ये समझ आया? TQR कौन सा ये सर एंगल आ है? गया। ये वाला, ये वाला। ठीक है, फिर QTR हो गया ये किसके इक्वल होगा? इसके होगा TRS के। ये भी साइड में तुम बना लेना। ठीक है, जहां पे भी तुम्हें स्पेस मिले, यहाँ पे बनाओ, वहां पे जहां पे भी हो। एक और बनाएंगे फिर वो मोटू वाला। तो ये पतलू वाला बनाया है, तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि एंगल बना, वो ट्राइंगल लेना है, कौन से वाला? पतलू ट्राइंगल लेना है। ठीक है, वो ट्राइंगल लेके फिर उसका ये वाला जो पॉइंटेड एंगल है जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, आसमान की तरफ, वो एंगल निकालना है, मतलब एंगल T निकालना है। तो यहाँ पे है ये QTR, तो ये कैसे निकलेगा? इसको अकेला करो, तो एंगल QTR इक्वल होगा किसके? देखो एंगल TRS। ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल माइनस TQR, एंगल TQR। इसको लो 1। तो यहाँ पे जो हमें बात याद रखनी है, पहली बात याद रखनी है, पतलू ट्राइंगल लेना है। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है पतलू ट्राइंगल में, और यहाँ पे ये निकाल देना है एंगल, ये वाला जो ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि QTR हमने फाइंड कर दिया। सेम काम इस वाले ट्राइंगल में करना है, और इसमें भी वो जो एंगल है मोटू जो वाले ऊपर के की साथ। साइड जा रहा है वो निकालना है, यानी कि QPR। पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, और फिर वो एंगल फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQR और ये S। तो ये यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया, ये एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल QPR। ठीक है, फिर सेम बाय एक्सटीरियर, पूरा लिख देना तुम, एंगल प्रॉपर्टी। इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो जी कैसे होगा देखते हैं। तो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एक ये। इसका नाम अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल PQR प्लस एंगल, इसका नाम लिखना हो तो मुझे प्लस एंगल QPR। QPR और ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? ये इक्वल हो जाएगा PRS। PRS एंगल PRS। तो यहाँ पे कौन सा एंगल निकालना है? वो जो चोंच वाला एंगल है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एंगल यानी ये QPR। एंगल QPR। QPR तो इसको उधर भेज दो, तो एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल PRS एंगल माइनस PRS माइनस एंगल PQ। PQR। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या किया? देखो दो ट्राइंगल हैं, एक मोटू एक पतलू। पहले पतलू वाला पकड़ना है और उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। जब प्रॉपर्टी लग जाएगी तो जो एंगल है T एंगल, उसकी वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, यानी एंगल की फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि डिग्री तो हमें पता नहीं है। इसी तरीके से फिर मोटू ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये वाला ट्राइंगल निकाल के रख देंगे। ये फिगर जरूर बनाते रहना साइड में, इजी होगा आगे तुम्हें समझने के लिए। यहाँ तक लिख चुके हो? जल्दी से बताओ। यस सर, यस डन। सर ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अब इधर लिख रहे हैं। तो इसी में आगे देखो PRS, अगर मैं बात करूं PRS, तो PRS ये वाला एंगल है, यहीं पे इसमें बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको मती छेड़ो QPR को, यानी इस एंगल को नहीं छेड़ना हमें जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसलिए मैंने ऑर्डर भी तुम्हें कहा है, पहले पतलू वाला फिर मोटू वाला। इसका कुछ नहीं होना QPR। यहाँ पे देखो PRS है ये वाला एंगल,
वो एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है। देखो जरा यहाँ पे इस फिगर में पी आर एस बाइसेक्ट हो रहा है, सही। चलो जी, पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ पे, पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है सर वो एंगल। भी बाइसेक्ट हो रहा है। दोनों एंगल ऐसे हैं जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एंगल कैसे हैं जो बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब जरा बाइसेक्ट हो ध्यान रहे देना, हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्यू टी बाइसेक्ट एंगल, क्यू टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, पी क्यू आर को, पी क्यू आर को, ठीक है। देयरफॉर अगर ये पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान देना किसको बाइसेक्ट कर रहा है, पी क्यू आर को, तो ये है PQR। पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर। तो ये बताओ ये जो एंगल है ये पी क्यू आर में, ये पूरे का तो हाफ है ना भाई, आधा इधर ये सर होगा आधा हाफ है। इधर होगा, तो ये वाला एंगल मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरे का हाफ है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो एंगल है ना, कौन सा, टी क्यू आर, टी क्यू आर हाफ है एंगल पी क्यू आर के, क्या है, हाफ एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। PQR के। उनको मैं उधर भेज सकता हूँ, यस सर, हमें ये दो सर बार भेज टू सकते हैं। PQR ट्वाइस निकालना है। एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसको लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं भाई आर टी बाइसेक्ट एंगल, आर टी बाइसेक्ट कर रहा है पी आर एस को, एंगल पी आर PRS। एस को। ये वाला जो एंगल है ये वाला और ये वाला इक्वल इक्वल होंगे हाफ, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। हाफ। मैं यहाँ पे लिख हाफ। रहा हूं एंगल टी आर एस हाफ होगा एंगल पी आर एस के। एंगल PRS। तो टू को इधर भेज दो, ट्वाइस एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 4। फिर से मैं 4। बता रहा हूँ एक ऑर्डर में इस क्वेश्चन को याद रखना है, लेकिन अगर ये तुम याद नहीं रखोगे कभी इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे कैसे स्टार्ट करें। क्या है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहना, कौन से दो ट्राइंगल हैं, जल्दी बोलो। PQR और पी क्यू QTR। आर कुछ नहीं है, ना ना ना, जो मैंने बोले वही है बस। सर सर मोटू मोटू पतलू। पतलू, मोटू पतलू। पहले मोटू किसको पतलू। पकड़ोगे, पतलू। सर पतलू पतलू। को, क्या करोगे, सर उसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे एक्सटीरियर और फिर एंगल मोटू को भी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल उससे क्या प्रॉपर्टी से। फायदा होगा, कौन सर सा जो एंगल ऊपर वाला निकालोगे, पॉइंट है, सर जो ऊपर पॉइंट पॉइंट टी है वाला, वो टी। जो चोंच में जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सर मोटू को लेंगे फिर, मोटू को बदलोगे, उसमें भी उसमें क्या एक्सटीरियर एंगल करोगे, लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल फिर उसमें प्रॉपर्टी, भी फिर सर क्या एक्सटीरियर करोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर फिर पी क्या निकाल करोगे, लेंगे जो पॉइंट है ऊपर। ठीक है ठीक है, सर यहाँ पी तक हो निकाल चुका लेंगे। है। उसके बाद ध्यान रखना है कि फिर वो जो एंगल बाइसेक्टर है वो करेंगे हम, दो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, दो एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे टी आर एंगल बाइसेक्टर है पी आर एस का, ठीक है, क्यू टी बाइसेक्टर है पी क्यू आर का। तो यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखनी है जो अभी तक मैंने नहीं बताई, तुम ये भी तो हाफ ले सकते थे, ये वाला एंगल इस पूरे का पी आर एस का हाफ, लेकिन मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। इसी कैसे? तरीके से तुम ये भी तो हाफ ले सकते थे पी क्यू आर का, लेकिन हमने कौन सा एंगल लिया है, हमने टी क्यू आर लिया है हाफ पी क्यू आर का। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जब ये सर है, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जब हम एंगल बाइसेक्टर वाला काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला एंगल इस पूरे का हाफ है, ये वाला एंगल इस पूरे का हाफ है। मैं ये भी तो कह सकता था ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला एंगल पूरे का हाफ है, लेकिन मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये लिया है। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल टी आर एस इस पी आर एस का हाफ है, ये भी तो ले सकता था मैं, दोनों एंगल क्योंकि इक्वल है, ये भी तो इसका हाफ है, लेकिन मैंने कौन से लिए हैं, ध्यान रखना है अभी तुम्हें, कौन से लोगे, जो बेस की साइड है। देखो ये जो एंगल है बेस पे टच नहीं कर रहा है, ये वाला एंगल बेस पे टच कर रहा है, ये वाला एंगल बेस पे टच कर रहा है। तो एक चीज और याद रखनी है, जब हम वो टॉप वाले एंगल निकाल देंगे उसके बाद हम किस पे आएंगे, एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे। तो वहां पे हमें जो बेस वाले हाफ हाफ एंगल है ना उन्हें लिखना है कि वो हाफ है अपने बड़े एंगल के, पूरा जो एंगल है, ठीक है, वो वाला नहीं लेने, दूसरे वाले एंगल, ठीक है, जो दूसरी साइड से जाके बेस पे जो है, बेस पे, तो बेस पे जो एंगल है उसे ही लिखना है कि वो पूरे के हाफ है। ऐसा क्यों, देखो अब जरा ध्यान देना, ये ध्यान दो, ये जो पी क्यू आर है इसकी वैल्यू है मेरे पास, और पी क्यू आर यहाँ पे भी है, ठीक है, ये पुट करूंगा मैं पी क्यू आर के प्लेस पे, क्या पुट करूंगा, ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिखूंगा
यूजिंग, या ऐसे लिखूंगा, हाँ, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। 2 में 3 और 4 इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। 2 में 3 और 4 इक्वेशन को हमने यूज करना है। कैसे? देखो, जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो लिख दो एक बार। क्यू पी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे पी आर एस की जगह, देखो पी आर एस की जगह ये रहा ना, पी आर एस की जगह, पी आर एस की जगह क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस एंगल TRS। ट्वाइस एंगल टी आर एस। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर पी क्यू आर के प्लेस पे लिखेंगे ट्वाइस एंगल टी क्यू आर, ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। दोनों में 2 को है तो कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं ये सब लिखूंगा कॉमन ले एंगल सकते हैं। क्यू पी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। सही है? यस सर। बोलो जल्दी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहां तक जब हो गया है ना, तो ये तो मुझे यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरे पास है किसी इक्वेशन में, किसमें? इक्वेशन नंबर 1, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू टी आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? QTR। यहाँ पे तुम लिखोगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल क्यू टी आर। यहाँ पे साइड में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, कि यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 का यूज करा है। ये जो 2 है मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो 1/2 बन जाएगा। डिवाइड में हाफ चले जाइए। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। देखना, ये प्रूफ करना था क्या? ये सही आ गया हैंस प्रूफ। बस ये हो गया, लिख लो इसको। सर ये एक बार फिर से समझा दो नीचे का समझा using। दूं, सर एक बार फिर से समझा दो सर ठीक इसको। है ठीक है ठीक है।